आज इस पवित्र पावन अवसर पर आरण्य की इस पवित्र पावन भूमि पर ये पवित्र पावन महापुराण की कथा शंभु शंभु आरण्य की पवित्र पावन धरा, जहाँ भगवान शिव की पवित्र पावन पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा सुनन करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि भगवान शिव की पवित्र पादम श्री शिव महापुराण की कथा आज 30 मार्च से प्रारंभ होकर 5 अप्रैल तक चलने वाली है। इस पवित्र कथा का लाभ देव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र, जिनके द्वारा ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजित किया गया। श्री बहिरामदेव शिव महापुराण समिति को बहुत बहुत साधुवाद। महाराष्ट्र की इस पवित्र पावन भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से आज प्रारंभ हुई है। जिस कंकर शंकर की धरा पर संपूर्ण विश्व का ध्यान केंद्रित है और जिस भूमि पर भगवान देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के साथ में विराजमान है, ऐसी पवित्र धरा कुबेरेश्वर धाम, जहां आप और हम बैठकर भगवान शिव की दामोदर मास में कार्तिक महीने में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। संपूर्ण परिवार के साथ में श्री दामोदर प्रसाद साहू जी यहाँ विराजमान है। कल कथा में कहा था शिव महापुराण की कथा आयोजित होती रहे और शिव भक्त उसका लाभ लेते रहे। ये कथा सिंहों के लिए ये कथा बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से हो रही है, उसके लिए आपको समझिए। ये शिव की उदारता है, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, जो इस पवित्र कथा को, इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। पूरी शिव महापुराण की कथा विश्वास की कथा। आप कितना भरोसा शिव पर करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे बरसते पानी में
आप सब कंकर शंकर की धरा में बैठकर अभी बाबा की भूमि पर इतनी व्यवस्था तो नहीं है कि आप सभी को छाया हो जाए, पर एक महीने के अंदर ये विश्वास है कि कुबेर भंडारी की भूमि पर ऐसा बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है। एक इतना विशाल पंडाल यहाँ बन रहा है कि शायद मध्य प्रदेश का सबसे विशाल पंडाल वही है, जिस पंडाल में लाखों शिव भक्त एक साथ बैठकर, चाहे ऑनलाइन कथा भी होगी तो आप लोगों को हम मना नहीं करेंगे फिर कि आप कथा सुनने मत आओ। इतने विशाल पंडाल में कहीं पर भी बैठकर कथा सुनोगे तो नहीं। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया एक विश्वास पर आधारित होती है, विश्वास के साथ होती। बंद हो गए हैं सब इसकी साथ, ये विश्वास पर आधारित। आप शिव जी पर कितना भरोसा करते हो, आप शंकर जी पर कितना विश्वास करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका भरोसा है, आपका कितना विश्वास है, आप कितना शिव जी पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, ये आप पर निर्भर करता है। जिस समय आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे, शिव जी के करीब में जब आप एक लोटा जल लेकर पहुंचे, तो ये मानकर चलना कि मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, मेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, मेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, मैं देवाधिदेव महादेव को वो सब समर्पित करने जा रही हूँ और अपनी नई जिंदगी शिव जी के चरणों से प्रारंभ करने जा रही हूँ। विश्वास कब प्रकट होता है, भरोसा कब प्रबल होता है? विश्वास की प्रबलता कब रहती है, भरोसे की प्रबलता कब रहती है? जब हम पूर्ण तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। हम मानते हैं कि आपकी गाड़ी आपकी है, आपका बंगला आपका है, आपका धन आपका है, आपकी संपदा आपकी है, सब कुछ आपका है। पर जिस दिन आपने ये मान लिया, जिस दिन आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरा पास जो भी है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरी दौलत है, मेरी संपदा है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, वो सब शिव का है, मेरा कुछ नहीं है। आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब शिव की हो। भगवान शिव की भक्ति तक, पर उस भरोसे में, उस विश्वास में उसको बदलना पड़ेगा कि मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं आ रहा, मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने घर से एक विश्वास को लेकर भगवान शिव के पास जा रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी को जल चढ़ाते हो? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो। आप में से कितने लोग हैं जो रोज अपने घर से गंगा जल लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हो? बहुत रोज गंगा जल ले जाते हो, प्रतिदिन ले जाते हो। अब जैसे आपने जल चढ़ाया, हाथ उठाया, अब आपसे पूछा गया क्या रोज गंगा जल लेकर जाते हो? तो अपने हाथ नहीं उठाया। मतलब अभी भी आपके अंदर संशय है कि मेरे घर का जल केवल जल है और हरिद्वार में बह रहा है वो गंगा जल है।
अभी भी संशय कि मैं अपने घर से जो जल लेकर जाता हूँ शिवजी पर जब चढ़ता है तो वो गंगा जल तो बन ही जाता है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने। उसकी कृपा से, उसकी उदारता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से मुझे प्राप्त हुआ। इसको विश्वास करते हैं, इसको भरोसा करते हैं, इसको दृढ़ता करते हैं, इसको विश्वासता करते हैं, इसको प्रबलता करते हैं, इसको भरोसा करते हैं। बहस कम करके थोड़ा, अभी शुरू में अच्छा था, उसको गड़बड़ कर दिया पूरा। उसको प्रबलता करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसको इसमें हो बावड़ी का जल हो, बोर का जल हो, चाहे बारिश का जल हो, ये जल दिया किसने? तुम कहीं से लेकर आए थे क्या? जल देने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी का दिया हुआ हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए कि मेरे पास जो जल है वो शंकर का गंगा जल ही है और गंगा जल ही मैं शिव को समर्पित कर। अपना कुछ है वो सब शिव का, अपने पास जो कुछ है वो भगवान देव अधिदेव महादेव का है। हमारे पास कुछ पास भरोसा भगवान शंकर की प्रियता है तो हम शिव जी को भोग क्यों ना दें? भगवान शंकर को हम वो क्यों ना प्रदान करें? एक भरोसा। इतने लोग बाबा कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, बाबा कुबेरेश्वर बाबा की बस्ती पर, बाबा कुबेरेश्वर की धरा पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, जगह जगह पर बैठे हुए हैं। जहां जिसको छांव मिल रही है वो वहां जाकर बैठ जा रहे हैं। कितना आस और कितना विश्वास लेकर आए। जब इतना विश्वास लेकर आप कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर पहुंचे हो तो वो क्या आपको खाली भेज देगा? जब आप इतना भरोसा लेकर भगवान कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो तो क्या वो आपको खाली रख देगा? भरोसा कर कर आए, विश्वास के साथ आए तो वो भी खाली नहीं भेजेगा। दामोदर प्रसाद जी, जब दामोदर प्रसाद जी आपसे कहूंगा, साहू जी आप भले कथा कुबेरेश्वर धाम पर करा रहे हो पर आपका पूरा धनोरा गांव ये कथा का लाभ ले रहा है और पूरा धनोरा गांव आपके साथ में खड़ा है। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा और उस पवित्र धरा में भाव से जब हम आप कथा का लाभ लेते हैं तो जीवन को धन्य बनाता है। अब जितना विश्वास लेकर इतने शुभ भक्त इतने भरोसे के साथ यदि यहाँ आए हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ, कोई बिहार, कोई बंगाल, यहाँ पहुंचे हो तो एक भरोसा लेकर ही तो आए। शिव जी की अविरल भक्ति को जब आप करें, भगवान शंकर की शिवमहापुराण की कथा को जब आप श्रवण करने के लिए बैठे हो तो जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर जब दिल लगाना शिव से, हृदय लगाना शंकर से। क्यों? एक तो कुबेरेश्वर धाम पहुंचना कठिन है और यदि पहुंच गए तो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करना कठिन। इतनी परीक्षा शिव लेते हैं कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेगी, और अपने मन को बाबा में लगा लेना और उससे अपने दिल की बात कहते रहना, वो श्रवण करता है। किस किस के घर में अलमारी है? हाथ उठाओ जरा जिनके घर में अलमारी है। अलमारी नहीं हो तो अटैची हो, अटैची नहीं हो तो संदूक हो, संदूक नहीं हो तो पेटी हो। किस किस के घर में? सबके घर में है ना।
और जितने ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को श्रवण कर रहा है। उनके घर में भी अलमारी होगी, उनके कमरे में भी अलमारी होगी। कमरे में अलमारी में कपड़े जमे हुए। अब नितिन जी है, नितिन जी अलमारी है, हाँ कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं। अच्छा ठीक है। अब मान लो अलमारी भरी पड़ी हुई है, उसमें अलग से कपड़े डालोगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे, भराएंगे नहीं, जा नहीं पाएंगे। मेरी माताओं, तुम्हारे कमरे, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान, मसालदान जानते क्या बोलते हैं? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है, डब्बे में नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर दिया। अब उसमें जगह नहीं है तो कैसे भरोगे? भराएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? मसाला भरने के लिए मसालदानी को खाली करना। अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है, पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं। और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर। जैसे ही अहंकार खाली हुआ, जैसे ही अभिमत्ता खाली हो गई, जैसे ही अभिमान खाली हो गया, बस अहम जैसे ही खाली होगा वैसे ही शिव भीतर आ जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो सकता है, बस चंद्र को थोड़ा अभिमान खाली करना पड़ेगा। अपने भीतर से अहम को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। अभिमान जाएगा तो शिव आएगा, अभिमान ही नहीं जाएगा तो शिव कैसे आएगा? थोड़ा सा अभिमान को खाली करो। ये भगवान शिव मुस्कुराकर पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं कि पार्वती, अगर चंद्र को ठीक होना है, चंद्र को काया का रोग समाप्त करना है, चंद्र को स्वस्थ होना है, तो अंदर से थोड़ा सा अहंकार सुंदरता का निकालकर बाहर फेंकना। कई लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या दुख मिट जाएगा? हमने कहा चढ़ाकर देखिए, चढ़ाकर देखिए। फिर किसी ने कहा क्या शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से तकलीफ मिट जाएगी? हमने कहा चढ़ाकर देखिए। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से दुख मिट जाता है? हमने कहा बोलकर देखिए। उसको महसूस तो करो। आप महसूस ही नहीं कर पाते। मिलेगा, दुख भी कटेगा, तकलीफें भी कटेगी, कष्ट भी मिटेगा, बीमारी भी मिटेगी। कब मिटेगी? जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा और भीतर से तुम्हारा अहंकार, अभिमान जब समाप्त होगा और तुम पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओगे, तब शिव तुम्हें संभालेगा, तब शिव तुम्हें संभालेगा। और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं या ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपसे पूछूं, आप अपने बच्चे को अगर गाड़ी सिखाए हो, बच्चा गाड़ी सीखता है तो पापा पीछे बैठता है, बच्चे को कहता है धीरे चला धीरे चला धीरे चला। बच्चा कहता पापा गिर जाऊंगा, पापा कहते हैं नहीं गिरेगा, मैं बैठा हूं ना पीछे,
क्यों चिंता करता है? चल गियर लगा, नीचे से ऐसा कर, धीरे से ब्रेक लगा, देख मोड़ आ रहा है, सावधानी से मोड़। पापा गिर जाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है? मैं बैठा हूं ना। एक पत्नी जब गाड़ी सीखती है तो पति पीछे बैठकर उसको सिखाता है, और पत्नी कहती है मुझे आती नहीं है, तो क्यों चिंता करती है? मैं बैठा हूं ना तेरे साथ में, क्यों चिंता करती है? चल मैं गाड़ी सिखाता हूं तेरे को। पत्नी ने पहली बार गाड़ी ली, डोल रही है, हिल रही है गाड़ी, समझ नहीं आ रहा, मैं गिर जाऊंगी। पति बोल रहा है मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करती, मैं हूं तेरे साथ। चल बेटी गाड़ी सीख रही है, बाप कहता है क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। उस गाड़ी को टिका लेना, रोक लेना, गिरेगा नहीं। बाप ने समझाया, बेटा गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे कहीं गिरने की भी नौबत आई तो पिता ने उस गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि पीछे वो बैठा था। उसी तरह जब हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बाप शंकर भी हमारे साथ बैठकर पीछे पीछे चलता है। गिरने नहीं आप चलिए, अपनी गाड़ी चलाते रहो, अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो, वो पीछे बैठा बैठा आपको बढ़ाता रहे। क्यों चिंता करते हो? क्यों टेंशन लेते हो? क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना? चिंता से ग्रसित ना हो। अलमारी को खाली करो तो दूसरा कपड़ा रखाएगा, डब्बों को खाली करो तो दूसरा मसाला, बोलो बोलो बोलो, भराएगा। मन को थोड़ा सा खाली करो तो शिव नाम अंदर भरा। थोड़ा खाली कहा, क्या चंद्र की काया ठीक होगी? क्यों नहीं होगी? क्या चंद्र का रोग मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं मिटेगा? पर कब? जब वो पूर्ण मुझ पर भरोसा कर, पूर्ण विश्वास कर। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। दृष्टि में चलते चलते भी कोई ओटला दिखता है, कोई चबूतरा दिखता है, तो ऐसा लगता है शिव बैठा है। पति बाद में कहता है क्यों हाथ जोड़ रही है, गाड़ी पे बैठे बैठे 4 घंटे से बैठी है, 4 घंटे से मेरे साथ चल रही। कई माताएं बस में छत्तीसगढ़ से निकली होंगी। दामोदर प्रसाद जी, आपके साथ बस में जब लोग आए होंगे ना, तो कई माता गाड़ी में अगर कोई स्थान दिख गया, फिर कोई दिख गया, फिर कोई दिख गया, और इतने में पास में पति बैठा था। क्या कर रही, पागल हो गई है, ये बार बार हाथ क्यों जोड़ रही? शंकर जी। अब पति ने चश्मा निकाला और चश्मे को ऊपर नीचे कर कर देखा, तो कहा शंकर जी तो चबूतरे पे कहीं दिख ही नहीं रहे। इतने में पत्नी बोली तुम्हें नहीं दिख रहे पर मुझे दिख रहे हैं, शंकर जी हैं, मुझे दिख रहे, बस मुझे समझ में आया, मुझे दिख रहे। कई माताओं की आदत मोटरसाइकिल पे जा रही पति के साथ, तो चौराया दिख गया, कोई मंदिर दिख गया, प्रणाम करा, शिव जी हैं। अब पति को लगा कि मालूम नहीं किसको प्रणाम कर ना। दिल, हृदय शिव से जुड़ा हुआ, हृदय। शंकर की मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष और शंकर पर करा विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जरूर जाएगा, जरूर। महाराज कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। डिग्री से फ्यूचर का निर्माण नहीं होता,
MBA करे हुए, BBA करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, BSc करे हुए, MSc करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अपने मोहल्ले में जाकर देखना, इंजीनियरिंग करे हुए, BBA करे हुए, MBA करे हुए, BSc करे हुए, MSc करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। डिग्री रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित नहीं कर सकता। तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे आने वाले भविष्य को कोई डिग्री निश्चित नहीं करेगी। केवल तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अच्छी अच्छी डिग्री को सामने लाकर रख देती है। हमने देखा है, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, तो उसमें हमने एक और चीज देखी है। हमने देखा कि किसी हमारे इंदौर में ही एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत से राठौड़ी वाला परिवार, उसमें शंभू दयाल राठौड़ी वाले थे। अब तो वो नहीं है मृत्युलोक में। तो हमने उनको देखा, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, क्यों बाबूजी कहाँ तक पढ़ाई करे हो? बाबूजी बोले 5वीं तक। हमने कहा 5वीं तक? हाँ। उनके आगे इतनी मल्टियां बना देते थे वो, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां काट देते थे, इतना इतना पेट्रोल पंप, इतनी गाड़ियां, इतने डंपर, इतनी जेसीबी, कम से कम 200, 250, 500 डंपर, जेसीबियां, कम से कम 15, 20 बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े बिल्डिंगें। तो वो इंजीनियर भी आते थे तो उनके पास में आकर बैठते थे और बाबूजी नक्शा बना देते थे उनके सामने कि ये नक्शा ऐसा बनेगा, और इंजीनियर को देखना पड़ता था कि बताओ ये नक्शा सही है कि गलत। तब इंजीनियर कहते थे आपने जो बनाया बिल्कुल सत्य है। 5वीं तक पढ़े थे, डिग्री अपनी जगह पर, रिजल्ट अपनी जगह पर मेहनत अपनी जगह पर। फिर हमने पूछा, क्यों बाबूजी एक बात बताओ कि तुम्हारे नाम के आगे राठौड़ी वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, गुरुजी राख बेचकर मैंने मेहनत करी है, राख बेचता था इसलिए राठौड़ी वाला नाम पड़ गया। राख बेच कर मैं आगे बढ़ता चले गया। अर्थात सारी डिग्री एक साइड, सारी रिजल्ट एक साइड, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें 4 चांद लगा सकता। अहम को खाली कर दो, थोड़ी अलमारी खाली कर दो तो उसमें नया कपड़ा भरा जाए, थोड़ा मसालदानी खाली कर दो तो उसमें नया मसाला भरा जाए, थोड़ा सा गोदाम खाली कर दो तो उसमें नया धान भरा जाए, थोड़ा गोदाम खाली कर दो तो नई सोयाबीन गेहूं भरा जाए। उसी तरह थोड़ा इस मन को भीतर से खाली कर दो तो उसमें यीशु महापुराण की कथा भरा जाए और तुम्हारी जिंदगी सार्थक, जीवन की सार्थकता है थोड़ा खाली, थोड़ा। आज का व्यक्ति बहुत भरा हुआ है, आज का व्यक्ति बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा। सास कह देती है, मैं तो मेरी बहू से यहां तक भरी बैठी हूं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? बहुएं कह देती हैं, हमारी मम्मी का तो नाम मत लेना, उनका तो हम इतने भरे बैठे हैं साहब, यहाँ तक, जब देखो जब टोके, जब देखो जब ये, जब देखो जब वो, जब देखो जब भरे बैठे। ननन कह देती है, हाँ हम बहुत भरे बैठे हैं, हमसे मत पूछो, हमारी भाभी हमारे को कैसा स्वभाव। भाभी कहती है हमारी ननन का हमसे मत पूछो, हम भरे बैठे। सब एक दूसरे से भरे, भाई भाई के लिए कह रहा है, हम जानते हैं हमारे भाई को, हम सब भरे बैठे, हमसे फालतू बात मत कर, हमको सब जानते हैं, सब भरे बैठे। चेला गुरु से, गुरु चेले से, भाई भाई से, बहन भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब सब बैठे, हमसे मत कर। सब भरे हैं। निवेदन है, इस भरे रहने से काम नहीं चलेगा,
अंदर से थोड़ा सा जो अंदर कचरा, तुम ये सब बात जान दो, तुम और सरल भाषा से समझो। अपना मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते रहे, बहुत सारे वीडियो आते रहे, बहुत सारे चित्र आते रहे, तुम्हारा मोबाइल भरा जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे हैंग मारने लगेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? चलता ही नहीं। जब देखो जब वो हैंग मार जाए, जब देखो फिर लेके बैठ गए, देख तो रहे ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। फिर किसी को दिखाया, देखना तो कहा इसमें पूरी भरा गई, क्या भरा गई? मेमोरी है, मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी पूरी भरा चुकी है, इसको खाली करो नहीं तो चलेगा नहीं। फिर बैठे बैठे डिलीट मार रहे हो, और डिलीट करते 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 जब मोबाइल के 25, 50, 100, 150, 2000 मैसेज डिलीट हो गए, मोबाइल अपने आप चलने लगा, धड़ धड़ चलने लगा। बस आपको भी अगर जिंदगी में अच्छे चलते रहना है तो अपने माइंड में, अपने बुद्धि में जो तुमने बहुत सारा, ना जाने इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये जो अंदर भर के रखे हो ना, ये धीरे धीरे डिलीट करना प्रारंभ करो तो मेमोरी एकदम क्लीन होगी, तो भगवान शिव उसके अंदर प्रवेश करेगा और जीवन अच्छे से। और बारंबार माता सती को समझाया गया कि आप मत जाओ अपने पिता के घर में, पर सती माता नहीं मानी थी और पिता के घर चली गई थी। आखिरी में वो भस्म हो गई थी और शिवजी ने अपने तन पर वो भस्म धारण कर ली। देवादिदेव महादेव ने वो भस्म अपने शरीर पर धारण कर ली। समय आ गया, भगवान देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर कर अपनी साधना में, अपने तप में, अपने आनंद में, अपने राम नाम में, अपने कृष्ण नाम में डूब गए। नहीं हुए, भगवान देवादिदेव महादेव का चित्त केवल राम में, कृष्ण में लग गया। नेत्र बंद हैं, साधना में लीन हैं, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि संसार सागर में क्या हो रहा है। अब इसी बीच में जो शंकर भगवान ने भस्म शरीर पर धारण करी थी, और भस्म शरीर पर धारण कर कर देवादिदेव जब चलकर आ रहे थे, उस मार्ग में चलते 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 देवादिदेव महादेव के सम्मुख में जब शिव जी केवल तप साधना करने के लिए बैठने जा रहे थे, तब एक असुर, एक राक्षस जन्म ले चुका था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का जन्म हो चुका था। महाराज देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों में होती है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि, देवताओं से ज्यादा विद्या, देवताओं से ज्यादा तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधना विद्या, सिद्धियां देवता से ज्यादा दानवों के पास होती है, राक्षसों के पास होती है। देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं होती, देवताओं के पास में तो केवल विश्वास होता है परमात्मा के चरणारविंद का। एक दूसरे के प्रति देवताओं के मन में भरोसा होता है। इंद्रदेव को भरोसा है भगवान नारायण पर, नारायण का भरोसा है भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी का भरोसा है नारायण पर, वायुदेव, पवन देव, ये जितने भी देवता हुए हैं, गरुण वरुण, जितने भी देवता होते हैं, इनका विश्वास जागृत होता है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों के पास में होती है। उसके बाद भी तुम पूरे पुराणों को उठाकर देख लीजिए, सारे संसार को उठाकर देख लीजिए, और जगह जगह जाकर देख लीजिए कि इतनी सिद्धि दानवों के पास में है, इतने मंत्र तंत्र दानवों के पास में है, इतनी सिद्धियां दानवों के पास में है, उसके बाद भी किसी जगह पर दानव की पूजन नहीं होती है। होती है तो केवल देवताओं की पूजन होती है, केवल देवताओं की पूजन होती है। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि तंत्र मंत्र साधना, ये सिद्धियां, ये सारी जो सिद्धियां है, ये कुछ दिन की रहती है।
असुरों की, राक्षसों की जो सिद्धियां होती हैं ये थोड़े दिन की होती है, पर जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, करुणता होती है, ये कम नहीं होती, ये और बढ़ती चली जाती है। करते हो, प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, करुणा रखते हो, वात्सल्यता रखते हो। एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, वात्सल्यता रखती है, करुणता रखती है, विश्वास रखती है, और बेटा कहीं चले जाए तो मां को नहीं दिखता तो बार बार विचार करती कहां गया, वो दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा। कोई कोई स्नेह जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं, उसको देखने के लिए तड़पते हैं। तारकासुर केवल असुरों में एक ऐसा था, तारकासुर ने यह विचार कर लिया कि मेरे पास में सिद्धियों की कमी नहीं है, मेरे पास में मंत्र तंत्र की कमी नहीं है, मेरे पास में बहुत सिद्धियां हैं, बहुत मंत्र तंत्र हैं, पर यह सिद्धियां मेरे किसी काम की नहीं है। तारकासुर ने विचार कर लिया कि मुझे तो भगवान शंकर का भजन करना है, मुझे शिव भक्ति को धारण करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज यही चतुरता है। एक कील, एक हथौड़ी, हथौड़ा तुम लेकर आओ, कील ठोकी है, वो कील आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, पर एक कारीगर आएगा और वो कील ठोकेगा तो वो कील आड़ी टेढ़ी होगी क्या? नहीं होगी। कारीगर उसमें माहिर है, उसने कील उठाई और ठोकना चालू कर दिया, उसने देखा भी नहीं कील को, ठोकना चालू कर दिया और कील सीधी की सीधी लगी है, वो आड़ी टेढ़ी नहीं हुई है। वो आड़ी टेढ़ी होती ही नहीं है क्योंकि वो ठोक रहा है, तो उसमें कारीगरी जो है वो कील ठोकने में प्रबल है और वो ठोक रहा है। उसी तरह जैसे कील संसार का कोई व्यक्ति ठोक रहा है तो वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर कारीगर अगर ठोक रहा है तो वो सीधी ही लगेगी। उसी तरह आप इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को कहीं पर भी लेकर चले जाओ, पर किसी श्रेष्ठ कारीगर के पास में अगर पहुंच गए, किसी शिवालय में, किसी शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए और वहां कोई कारीगर मिल गया तो इस मन को परमात्मा के चरणों में ठोक ही देगा, ये निश्चित है। ये इसकी श्रेष्ठता है। और फिर एक कील इधर उधर नहीं जाएगी। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम भावना राजेश पोपट है, मैं मुंबई पालघर से आई हूं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, मेरा नाम भावना राजेश पोपट है, मैं मुंबई पालघर से कथा में धोख लगाने आई हूं। मुझे हिंदी ठीक से लिखना बोलना नहीं आती है, तो क्षमा करना कहीं गलती हो तो। बेन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जहां भी बैठी हैं, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। आपके जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। मैं बाबा क्या बखान करूं महादेव की कृपा का। मेरी बेटी जो परदेश में कनाडा में रहती है, उसे लेफ्ट साइड चेस्ट में गांठ हो गई थी, जिसे उसे बहुत तकलीफ होने लगी थी। वह अपना हाथ भी ऊपर नीचे नहीं कर पाती थी। तब उसने वहां डॉक्टर को बताया कनाडा में, तो डॉक्टर ने तुरंत ही उसकी जांच करी और जांच करने के बाद कहा तुम्हारे
एक गांठ नहीं है, यहां 3-4 गांठ हो गई है। अब वह ज्यादा गंभीर हो गई थी, डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन का कह दिया था। तब बेटी ने मुझे यह बात बताई तो मैंने कहा सब तुम शिवजी पर छोड़ दो, दवाई ले, साथ में शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। पर जल चढ़ाती तो कहां चढ़ाती, वो जल कैसे समर्पित करती? महादेव सब कुछ ठीक करेंगे, मैंने उससे कहा। अब जल चढ़ाने कहां जाए, ना तो शिवजी का मंदिर है ना वहां बेलपत्र है। परदेश में कहां से जल चढ़ाने मंदिर को जाए? तब मैंने कहा तेरे पास में शंकर भगवान का शिवलिंग या मूर्ति हो तो उस पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उस पर जल चढ़ाओ और वही पानी तुम पीना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो, जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसको खाना प्रारंभ करो। तब बाबा, एक चमत्कार हो गया बाबा की कृपा से, मैं क्या वर्णन करूं भोलेनाथ जी का। जो गठान थी उसकी दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में हैरान हो गया कनाडा का कि ये गठान गल चुकी थी, जो शरीर में 3-4 गठान हो चुकी थी। ये शिव कृपा। एक पत्रोल बड़ा सुंदर, पहले तो बच्चे का फोटो देख लो आप। जितने लोग भी आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, पहले इस बच्चे का फोटो देखें। मेरा नाम मंजू बबन पांडे है, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अच्छा, उस वाले पंडाल में है क्या? तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। मेरा नाम मंजू बबन पांडे है, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। जहां कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार, कैमरे वाले को दिख जाए तो हमें भी दिख जाए। शंभू, एक लोटा जल टीवी के सामने सुनी हुई कथा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी 5 बेटियां हैं गुरुजी। तीन अप्रैल 2022 को मेरे चौथे नंबर की बेटी सोनोग्राफी करा के आई तो रिपोर्ट नॉर्मल थी। गुरुजी 11 अप्रैल 2022 को उसको दिक्कत शुरू हो गई और डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी डेट 14 अप्रैल दी, लेकिन उसको दिक्कत 11 को शुरू हो गई और अपने यहां रामनवमी के यज्ञ में बैठी थी। 4 बजे हम उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर गए, उसका ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन गुरुजी जब उसके बच्चे को निकाला गया तब बच्चा रोया नहीं, उसके श्वास में तकलीफ हो गई और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो हिल रहा था। डॉक्टर ने फेफड़ों में दिक्कत बता दी, ऐसा कहा इसको तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। हम एक हॉस्पिटल छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में 6:30 से लेकर 7:30 तक हॉस्पिटल घूमते रहे, पर कोई झेलने को तैयार नहीं था, क्योंकि बच्चा रोया भी नहीं था, श्वास भी नहीं थी। हर तरह से हम परेशान हो गए। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। मैंने अपने तीसरे नंबर की बेटी से कहा कि तुम जाओ और शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और वो जल लाकर तुरंत दो। बेटी ने जल लाकर शंकर भगवान का चढ़ाया हुआ जल लाकर दिया और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से वो जल हाथ में लेकर जब फेरा गया, बाबा की कृपा से बच्चे ने 11:30 पर रोना प्रारंभ करा और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि वो बच्चा अब स्वस्थ है। उसका फोटो भी लगाया है गुरुजी, और जिस समय वो हालत गंभीर थी उस समय भी लगाया है। उसकी सकर का भरोसा और विश्वास है जो आज मेरी गोद में मेरा बाबा का प्रसाद है। ये शिव कृपा। हर हर शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जो सुख है, भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो आनंद है,
वो आनंद कोई साधारण नहीं। बैठिए बहन, जहां कहीं भी अब बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। ये आनंद भक्ति का एक सुख है, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। फिर निवेदन करूंगा, देवों से ज्यादा बल दानवों में है, देवों से ज्यादा सिद्धियां दानवों के पास में है, देवों से ज्यादा तंत्र मंत्र साधना दानवों के पास में है। उसके बाद भी पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहीं दानव की पूजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी भारत भूमि जो है वो विश्वास, श्रद्धा और भरोसे के साथ जीती है। हम जितना प्रेम, वात्सल्य, करुणता परमात्मा के चरणों में रखते हैं, उतना सुख हमारे जीवन में हम प्राप्त कर लेते हैं, उतना सुख हम प्राप्त करें। भूल जाओगे यहां पर तो घर से वापिस आना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, चाबी की याद कब आती है? जब घर पर, जम के बोलो जरा, पहुंच गए। चश्मा भूल गए, चश्मे की याद कब आती है? जब कुछ पढ़ते से। ये बत्ती सी तुमने नई नई बनवाई और डब्बी में रख ली, कथा में आ गए, सोचा प्रसाद मिलेगा तो खाऊंगी, और वो बत्ती सी तुम्हारी कहीं फ्रिज में भूल गए या कहीं रह गई। अब कुछ खाने का समय आया तो याद आई कि नहीं आई? मेरी बत्ती सी कहां? घर जाकर चाबी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय बत्ती सी की याद आती है, और मरते समय शिव की याद आती है। अंतिम बिंदु होता है जब एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन की समय आ गया, बीपी शुगर गड़बड़ हो गए, कुछ काम बिगड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगाया, महाराज जी महामृत्युंजय का जाप बिठा दो, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। पंडित जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। पंडित जी ऐसा हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। अब कोई भी ये नहीं कह रहा कि कनक धारा का पाठ बिठा दो, श्री सूक्त या पूर्व सूक्त का पाठ बिठा दो। कनक धारा का पाठ, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ कब याद आता है? जब दिवाली आती है, जब कोई शुक्रवार का दिन आता है, कभी लक्ष्मी को प्राप्त करने का दिन आता है। पर जब मृत्यु की घड़ी आती है, मौत की घड़ी आती है, जब उलझनों में मनुष्य उलझ जाता है, जब कहीं ऐसी विषम परिस्थिति में मनुष्य फंस जाता है, उस जगह पर कोई याद नहीं आता, तब मेरा महामृत्युंजय याद आता है, मेरा महादेव याद आता है, क्योंकि अंतिम क्षण में वो सम्मुख में होना चाहिए। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान अंत समय में तुझे आना ही है, अंत समय में दर्शन देना ही है, ये निश्चित है। तो अंतिम बिंदु में जब परमात्मा याद आएगा, घर गए चाबी याद आई, पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शिव याद आया कि कोई महामृत्युंजय का पाठ बिठा दो, मेरा यहाँ ये तकलीफ आई है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा दो। शिव को याद कब करा गया? जब अंतिम घड़ी आई, अंतिम क्षण आया, अंतिम पल आया। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर अंतिम क्षण में आप शंकर भगवान को याद कर रहे हो, उससे अच्छा है पहले ही चाबी को संभाल के रख लेते, पहले ही चश्मे में डोरी लटका के रख लेते, और पहले ही बत्ती सी को अपने बैग में रख लेते। उसी तरह महादेव को एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ा लेते, तो ये दिन ही नहीं आता, ये दिन ही नहीं आता, ये तकलीफ ही नहीं आती। तारकासुर प्रकट हो गया,
तारकासुर को लगा, तारकासुर को यह ज्ञात हुआ कि मुझ में बल बहुत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्यता बहुत कुछ करने की। संसार में जितने लोग जन्मे हैं ना, संसार में जितने लोगों का जन्म हुआ है ना, कोई साधारण नहीं, सब भगवान की कृपा से जन्मे हैं, सब भगवान की करुणा से जन्मे। बस थोड़ा सा तालमेल मिलाने की जरूरत है। इतने चतुर चतुर लोग संसार में हैं, इतने विद्वान विद्वान लोग संसार में हैं, उसके बाद भी भूल कर जाते हैं परिवार में रहकर। पाँव में जब चप्पल पहनते हैं तो दोनों चप्पल का नंबर एक ही रखते हैं, दोनों चप्पल का नंबर एक ही रखा। 8 नंबर की चप्पल आती है तो इस पाँव में भी 8 नंबर पहनेंगे, इस पाँव में भी, बोलते जाओ जरा, 8 नंबर पहनेंगे। हो सकता है तुम्हारे बड़ोदरा में ऐसा होता हो कि इसमें 9 नंबर, इसमें 8 नंबर, तो बात दूसरी। पर हमारे यहाँ तो नहीं होता। हमारे यहाँ तो अगर 7 नंबर की चप्पल है तो दोनों 7 नंबर की है, 8 नंबर की है तो दोनों 8 नंबर की है, 9 नंबर की है तो दोनों 9 नंबर की है। और अगर एक चप्पल दूसरे नंबर की पहनकर चल लो तो बहुत लंबा चल सकते हो क्या? एक 8 नंबर की पहन लो और एक 9 नंबर की पहन लो, तुमसे कोई कह दे जाओ जरा यहां से वहां तक चले जाओ, चल सकोगे? नहीं, या तो चप्पल काट लेगी या फिर चलने में तकलीफ आएगी, पांव दुखेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब इतनी विद्वत्ता सब में है कि चप्पल एक ही नंबर की होना चाहिए। अगर एक चप्पल 8 नंबर की और एक 9 नंबर की है तो बहुत लंबा नहीं चल सकते। उसी तरह परिवार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, तो निवेदन है, पति पत्नी जब दोनों साथ रहें, भाई भाई जब साथ रहें, देवरानी जेठानी जब साथ रहे, सास ससुर जब साथ में रहें, बहुएं अपने परिवार के साथ में रहे, तो निवेदन है जैसे चप्पल 1 नंबर की होती है, जब आप अपना मायका छोड़कर ससुराल में आ जाओ, आप कौन से नंबर की चप्पल रखते हो, कितना क्रोध रखते हो, कितना वाणी में क्या रखते हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ससुराल में आ गए हो तो चप्पल का एडजस्टमेंट कर कर चलना, अर्थात अपने को उनके नंबर से मिलकर चलना पड़ेगा, तब जाकर लंबा चल सकते हो। अगर इससे मिलकर नहीं चले तो थोड़ा जाने के बाद में अदालत पहुंच जाओ। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर विडंबना है तो ये विडंबना सबसे बड़ी खड़ी होती है, थोड़े दिन तक संबंध रहता है, थोड़े दिन के बाद अदालत में पहुंच जाता। बड़ा दुख होता है कि पिताजी ने 25 लाख 50 लाख खर्च करा, 40 लाख खर्च करा, 10 लाख खर्च करा, पिताजी ने बेटी के विवाह में खर्च करा, उधर बेटे के विवाह में खर्च करा, दोनों का नंबर नहीं मिल पाया, बहुत लंबा नहीं चल पाया, बहुत लंबा नहीं चल पाया। उसको मिलाने का प्रयास करिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो ये थोड़ा डिलीट करना प्रारंभ करना, बहुत सारा नहीं। किसी ने कुछ कहा, भगवान ने 2 कान काहे के लिए दिए हैं? कथा सुनना तो दोनों कान से सुनना, अंदर भर लेना, और अगर फालतू की बात आए तो इधर से सुनो, इधर से निकाल। पर हम निकाल नहीं पाते। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि सत्य बताना, तुम शादी कर कर जब आई थी अपने पति के घर, तो ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारी सास ने कुछ कहा, तो
सास ने 40 साल पहले जब शादी करके आई थी, जो बोला था शादी के दिन, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी हुई, आज तक। किसी जमाई से पूछो, क्यों जीजा जी, ओ जीजा, और मेरे जीजाओं से पूछो, क्यों साहब ससुराल गए थे कोई? अरे एक बात, वहां पर पहुंचे थे, दूल्हा बन के तोरण लगाई थी, भोजन करते समय या स्टेज पे कोई थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई थी ना, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी है। मैंने ये मांगा था और ये नहीं दिया, और तेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। 40-50 साल हो गए शादी के, पर वो बुढ़ा भी हो गया तो भी आज तक उसी बात पे लड़ रहा है। वो आज तक याद है, क्योंकि मेमोरी में फिट कर ली है, वो डिलीट ही नहीं कर पा। वो डिलीट ही नहीं हो रही है, तो बहू कह देती है हमारी सास ने तो ऐसा करा था, हम वो याद अभी तक रखी, उसमें से डिलीट नहीं हो रहे। और निवेदन है, अच्छी लाइफ जीना है, अपनी जिंदगी को बड़ा खुश होकर जीना है, और बड़ी एकदम फाइन लाइफ जीने के लिए, एकदम मस्त लाइफ जीने के लिए आपको अपने पुरानी बातों को, जो हो चुका है, किसी ने गलत कर दिया, अच्छा करा, जो करा, पुरानी बातों को भूल जाओ और नई जिंदगी जीने का प्रयास करो, एकदम अच्छी जिंदगी। हम जी नहीं पा रहे। अभी 1 महीने पहले की बात है, एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई थी गौशाला के सामने होटले पर। 3 दिन हो गए थे उनको। 3 दिन तो हमने समिति के लोगों से कहा जरा मालूम करो क्यों आई हैं, और यहाँ आकर बैठती और भजन करती, तो पूछो जरा कैसे आना हुआ। तो माला लेके बैठी थी, तो उन्होंने उनको तो नहीं बताया। फिर हम गए गौ माता के पास में गौशाला घूमने, तो हमने पूछ लिया, ओ जी कहाँ से आई हो? तो उसने बताया हम यहाँ से आए। हमने कहा 3 दिन से तुम यहीं हो? हाँ गुरु जी। क्यों बैठी हो? वो मेरी जो ननंद है ना, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं शंकर जी से ये मांगने आई हूँ उसके साथ में ये साफ। फिर हमने उसके पास में हम भी बैठे और हमने बैठकर उसको कहा, जी एक बात बता, अपना वरदान भगवान देने के लिए आए और तू दूसरे के लिए बुरा मांगे, उससे अच्छा है भोलेनाथ जी से यहाँ आई है तो मांग कि मेरे जीवन में इतना खुशियां देना कि जो मुझसे जल रहा है वो और जलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो जी अब तुम मेरे लिए उसने बुरा कर दिया, भगवान उसका बुरा कर देना, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, भगवान ऐसा कर देना। आपसे निवेदन है, जितनी भी जीजी आई हैं, तुम बस में आई, चाहे ट्रेन में आई, चाहे गाड़ी में आई, चाहे काय में भी आई, तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारे साथ कितनी भी हरकत करी हो, आते आते वो भले अपना कुछ भी सामान खा गई हो, फिर भी उसके लिए बुरा मत मांगना। कितना भी किसी से झगड़ा हो जाए, कुबरेश्वर धाम आए हो, किसी के लिए बुरा मत मांगना, अपने लिए मांगना। हे बाबा इतनी कृपा करना, मैंने सुना है कि तू रंग को भी राजा बना देता है, तेरे दरवाजे पर आई हूं, मेरी झोली सार कर प्रणाम करती हूँ। मुझे भी बाबा अगर देना है तो इतनी कृपा करो, इतनी दया करो, इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए, हमें दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपना समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। जो दिया परमात्मा ने उसको श्रेष्ठ। पार्वती जी कह रही हैं, क्या चंद्र का काया का रोग मिटेगा? मिटेगा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा कोई पेपर, एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। सब प्रश्न, बीमारी आई है ना, उसका भी रिजल्ट है, उसका भी हल जरूर होगा, पर कब होगा? जब तुम्हारा विल पावर मजबूत होगा, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। मेरे को कोई रोग वोग नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है।
कई बार हम ठीक होते हैं, हम बहुत ठीक रहते हैं, कई बार हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, पर ये कई कार्यकर्ता जो हमारे धाम के हैं ना, वो जब किसी से नहीं मिलाना होता है तो जाकर के गुरु जी की तबीयत खराब, हो गया कल्याण। अब जब हम एकदम निकल के बाहर आ गए थोड़ी 2 घंटे बाद, और वही व्यक्ति मिल गया, गुरुजी आपको क्या हो गया था? हमने कहा कुछ नहीं, अंदर बैठ के चने खा रहे थे। तो हमने तो पूछा तो भैया जी तो ऐसा बोले कि आपका स्वास्थ्य खराब है। हमने कहा उनका दिमाग खराब है। अरे तो हमने तो उनने तो कहा कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा उनका दिमाग खराब है। तुमने पूछा ही काहे को? तुम शिव जी से कहो, बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, इतनी दूर चल के आए हैं, 1 लोटा जल हम तुम्हें चढ़ा रहे हैं, ऐसी कृपा करो कि गुरु जी का कहीं से दर्शन हो जाए या गुरु जी कहीं से मिल जाए। तुम लोटा चढ़ाकर पूरे हो गए, सुबह से लेकर शाम तक के बीच में तुम्हें गुरु जी जरूर मिल जाता। अब तुम दूसरे से अर्जी लगाओगे तो ऐसा ही होगा। क्यों उसके पास में गए? क्यों तुमने ऐसा क्यों बोला? नहीं वो मैं गड़बड़ हो गया था, आपके लिए नहीं बोला था, मेरी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब। क्यों बोले? जब भी कोई मिले और आपसे पूछे कितनी भी जिंदगी में दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, और कोई मिलते हुए तुमसे पूछे क्यों जीजी कैसी हो? भगवान की कृपा है, मेरे शंकर भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहले वो घुटना दुखता था, कुछ नहीं दुखता। कमर में दर्द, कुछ नहीं है, भले दर्द है, भले घुटना दुख रहा है, भले सब कुछ है, पर जब तुम बार बार ये कहोगे मेरा घुटना नहीं दुखता, मेरी कमर नहीं दुखती, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है तो घुटना दुखना बंद हो जाता है, कमर का दर्द बंद हो जाता है, शरीर का रोग मिट जाता है। 24 घंटे में एक क्षण के लिए मुख से सरस्वती जरूर निकलती है, और तुम दिन भर ही रोते रहोगे मेरा तो घुटना दुख रहा है, मेरा तो पांव दुख रहा है। कोई ने पूछा क्या हो गया? शरीर कष्ट है, ये बीमारी है, वो बीमारी, बार बार उसका स्मरण करोगे तो वो बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। और तुमने कह दिया कोई बीमारी नहीं, बढ़िया। मैं तो जब से कुबेरेश्वर धाम आई हूं मेरा घुटना दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा सिर दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा कमर दर्द बंद हो गया। जिस दिन तुमने ये कहना प्रारंभ कर दिया, फोन आया घर के लोगों का, मम्मी पहुंच गई क्या? हाँ, क्या तुम्हारे पाँव में तकलीफ थी, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, मैं तो बिल्कुल बढ़िया आराम से घूम रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, कंकर शंकर की पूजन कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, भोजन करने भी जा रही हूँ, माँ से पीछे से जाती हूँ, लाइन लगती है, मैं तेरे को कल वीडियो कॉल करके बताऊंगी हो, मैं इतनी पीछे से जाके माँ जाकर भोजन करती हूँ, ऐसी बढ़िया चल रही हूँ, घुटने में दर्द कुछ नहीं। जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम से जब ये कहोगे कि मेरा शरीर का कष्ट चले गया, तो यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे शरीर में रोग रह ही नहीं सकता, कष्ट हो ही नहीं सकता। ठान थी वो क्या, तो मैं अभी जल पी रही हूं ना बाबा के धाम का, मैं सब ठीक हो जाऊंगी, और बिल्कुल ठीक हूं, पहले से आराम, और बाबा मुझे अच्छा। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शिव पर आश्रित होकर। शरीर में कष्ट है, मम्मी क्या कर रही हो? प्रदोष में बाबा की खिचड़ी बनती है, यहाँ का नियम है कुबेरेश्वर धाम का, सुबह के समय पर 10 साढ़े 10 बजे भोजन चालू होता है, उसमें रोटी, सब्जी, मीठा, नमकीन, खिचड़ी, ये 5 चीजें सुबह के भोजन में रहती है, आप लोग पाए होंगे। शाम के प्रसाद में केवल खिचड़ी प्रसाद, क्योंकि बाबा को खिचड़ी आती है तो खिचड़ी प्रसाद जाता है, और खिचड़ी प्रसाद ही भोजन में प्राप्त होता है। खिचड़ी प्रसाद भी पाओ बाबा का, तो यह मान कर पाना कि मेरे शरीर में जितनी रोग, जितनी बीमारी, जितने दुख, जितनी तकलीफ, मेरे बाबा ये प्रसाद तेरा पाऊंगी तो मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, मेरे भीतर का रोग समाप्त हो जाएगा, कष्ट मिट जाएगा। वो खिचड़ी भी अमृत का काम करेगी और तुम्हारे जीवन को ऊर्जा पर। शिव पर आश्रित हो जाओ,
चंद्र के काया का रोग क्या समाप्त हो सकता है? होगा, क्यों नहीं होगा? इंसान और ईश्वर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इंसान और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। इंसान किसी व्यक्ति के 99 काम कर दे और एक काम ना करे तो इंसान उसका विरोधी हो जाता है। बताओ, हमने एक काम बोला था, उसने करा ही नहीं, 99 तो कर दिए थे ना। जब 99 काम कर दिए तो 99 याद करो। वो एक काम नहीं करेगा ना तो याद आ जाएगा उसने मेरा एक काम नहीं करा। इंसान 99 काम कर दे और एक काम नहीं करे तो विरोध हो जाता है, इसने मेरा ये काम नहीं करा। अरे भाई, पहले के 99 काम गिन ले, वो कर दिए। ये इंसान है। और ईश्वर कैसा होता है? इंसान और ईश्वर में अंतर है। इंसान 99 काम कर दे और एक नहीं करे तो लोग विरोध करते हैं, लोग नफरत करते हैं, लोग द्रोही हो जाते हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं, लोग विरोधी हो जाते हैं। और ईश्वर क्या करता है? तुमने 99 अपराध कर दिए, तुमने 99 गलत काम कर दिए, 99 अपराध कर दिए, और एक भगवान शंकर का, उनके पसंद का कोई काम कर दिया तो वो 99 अपराध मेरा ईश्वर समाप्त कर देता है। एक केवल एक डाकू था, भजन कर कर एक ऋषि बन जाते हैं। पत्नी के प्रेम में घिरे हुए हैं और जरा सा उपदेश पाकर राम नाम का स्मरण कर कर रामचरितमानस के रचयिता बन जाते हैं। विश्वास, 99 अपराध क्षमा कर दे तुम्हारे एक लोटे जल से, समझ लेना वही शंभु है। और जो तुम्हारे 99 अच्छे काम को छोड़कर एक काम को पकड़ कर बैठ जाए, इसने मेरा ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, समझ लेना कि वो साधारण मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं, वो ईश्वर नहीं। महाराज, उस ईश्वर को पहचानने के लिए बस तुम्हारे नेत्र की श्रेष्ठता होना। कि चंद्रमा का काया का रोग समाप्त होगा, पार्वती अगर भीतर से अहम समाप्त होगा। फिर पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मनुष्य के जीवन का विश्वास उसके भीतर की तकलीफों को मिटा सकता है? उसके भीतर के कष्टों को मिटा सकता है? क्यों नहीं? पूरे कुबेरेश्वर धाम में जगह जगह पर लोग बैठे हैं, शिव भक्त बैठे हैं कथा सुनने के लिए। कोई शटरों के अंदर बैठा है, कोई दुकानों के अंदर बैठा है, कोई बिल्डिंग के अंदर बैठा है, कोई गैलरी में बैठा है, कोई गौशाला के अंदर बैठा है, कोई टीन शेड में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। आप भी हॉल के अंदर बैठे हो, कोई पन्नी कोई छाता लगा कर बैठा है, और बाकी के सभी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में कथा श्रवण कर रहे हैं। जरा पार्वती जी का ये दूसरा प्रश्न का स्मरण करिएगा, क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? क्या विश्वास तकलीफ को समाप्त कर सकता, कष्ट को दूर कर सकता? शिव जी कहते हैं, पार्वती विश्वास होता ही तब है जब उसका दुख समाप्त होना हो। जिसका दुख समाप्त नहीं होना है, कई लोग आते हैं कैंसर के मरीज हैं, कोई कहता है कि हमारी किडनी खराब हो गई, कोई कहे हमारा लीवर खराब हो गया, कोई न कहा ऐसा हो गया, कोई न कहा वैसा हो गया। कई लोग मिलते हैं, हम जब
निकलते हैं तो कई मिल जाते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हमने सुना है यहाँ पर आने पर लोगों का दुख कट जाता है कुबेरेश्वर धाम पर। हम उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, तो कहा माँ से आई। अच्छा, किसके कहने पे आई, तो कहा उन्होंने कहा था ऐसा तो हम आए। तो हमने कहा उनके वचन पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या, तो कहे है तभी तो हम यहाँ आए। तो हमने कहा जब उनके वचन पर भरोसा है कि कंकर शंकर की शिला पर जाऊंगी, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊंगी, 5 कंकर बीनूंगी, बैठूंगी, पूजन करूंगी, 1 कंकर लेकर अपने घर जाऊंगी, विश्वास के साथ जाऊंगी, दुख मिटेगा। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करूंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर उसके वचन पर तूने विश्वास कर लिया तो निश्चित है कि तेरा दुख तो अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जब बढ़ता है तभी तो दुख कटता है। विश्वास भगवान कब देगा, जब तुम्हारा दुख काटना होगा। दुख काटना ही नहीं होगा तो विश्वास देगा भी। विश्वास, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है, मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे का जो दरवाजा है वहां से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है, मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, मेरे पास कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी का वर्णन करने के लिए वाणी है, न शब्द है। गुरुजी, मैं और मेरी बेटी जिसका नाम ज्योति है, सावन के महीने में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। अभी सौभाग्य से हमें आपकी शिव महापुराण की कथा भी श्रावण में सुनने को मिली। यहाँ कथा चल रही थी, वो भी सुनने को मिल गई। हम दोनों यहाँ, बेटी यहाँ पर कंकर शंकर की पूजा की है और कथा सुनी। गुरुजी, उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके कारण हम ज़्यादा देर तक कथा नहीं सुन पाए, क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था। कभी यहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, तो कहाँ हम लोग ऐसे चलते फिरते पानी के कारण कथा पूरी नहीं सुन पाए। गुरुदेव, पर आप कहते हो अगर 1 मिनट भी कथा मिल जाए और विश्वास के साथ यदि कहीं श्रवण कर रहे हो तो उसका फल मिलता है। हम एक जगह पर बैठ गए, हाल के बाहर छाता लगाए, कथा सुनते बैठ गए और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी की नौकरी लग जाए। बहुत पढ़ ली पर नौकरी नहीं है बाबा। तब बाबा को प्रार्थना कर कर चले गए और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी बेटी भारत की बिग 4 कंपनी में से AI नोएडा दिल्ली में उसका नंबर लग गया और मेरी बेटी उच्च पद पर कार्यरत हो गई। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, 2023 में कैंसर की बीमारी हो गई थी, उससे मैं भिड़ती रही, लड़ती रही, पर बाबा के धाम से प्रार्थना कर कर गई तो आज मेरा कैंसर भी ठीक हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है, मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। ये शिव है, शंकर ओ घड़ी। शिव पर आश्रित हो जाओ, शंकर पर विश्वास करो, भरोसा करो, दुख मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा, क्यों नहीं? जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है, शिव कथा कर रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है फिर उसे कभी फुर्सत मिल नहीं पाती है, क्योंकि इतना व्यस्त हो जाता है अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपनी लगन में, अपनी मेहनत में। जो शिव से दिल लगा लेता फिर उसको फुर्सत नहीं मिलती है। अपन आए, कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा से मांगते हैं, झोली पसार कर बाबा दे देता। इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिल पाता। इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिलता। पूछो क्यों साहब, बहुत दिन बाद आ रहे हो? अरे गुरुजी टाइम नहीं मिल पाता ना, आजकल थोड़ा व्यस्तता ज्यादा हो गई। हमने कहा बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया ना तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, व्यस्तता बढ़ जाती।
जो आता है कुबेरेश्वर धाम वो व्यस्त हो जाता है, गए और व्यस्त हो गए। क्यों? बाबा इतना देना प्रारंभ कर देता है कि वो संभाल ले, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, डंपर संभालना है, ये काम संभालना है, सब संभाल सब काम। गाड़ी संभालना है, ये संभालना है, तो सब संभालना है। इसलिए